वचन सुने तो जवाब दिया है कि मैं जी नहीं पाऊंगी उत्तम। तो बोले मरी तो जाओगी, लेकिन हम अपने साथ में लेके नहीं जाएंगे। और जवाब दिया है, वो लड़की खड़ी हो गई, जवाब दिया उत्तम अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो इसी जगह में तुम्हें श्राप दे दूंगी। और जब श्राप की बात कही तो उसी समय उस लड़की का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और लेकर के चले। कुबेर को मालूम पड़ा है तो रास्ता घेर ली, और रास्ता घेरने के बाद में युद्ध किया। उस युद्ध में उत्तम को मार दिया। ध्रुव को मालूम पड़ा है तो ध्रुव ने चढ़ाई कर दी कुबेर पे। दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र उठा लिए गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि दोनों ही तरफ से ब्रह्मास्त्र चलाए गए तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। स्वर्ग में जाकर के महाराज मनु से कहा है कि अपने नाती ध्रुव को समझाओ कि ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करें। तो महाराज मनु आए हैं, जवाब दिया बेटा ध्रुव तुम अपने एक भाई की जिंदगी के लिए और न जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या करने के लिए तैयार हो। ऐसा करो, इस अस्त्र का प्रयोग न करो। और तुम तो इतने बड़े भगवान के भक्त हो, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि समय से पहले कोई प्राणी दुनिया से नहीं जाता है। तुम्हारे भाई की आयु केवल इतने ही समय की थी। और जब समझाया है तो ध्रुव मान गए। ध्रुव जब मान गए तो ब्रह्मा जी ने कुबेर को भी समझा दिया, और तब दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र फिर नहीं चलाए गए। ये भाई की मौत का दुख ध्रुव के जीवन में आ गया। सज्जनों, एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि ऐसी कौन सी तपस्या की ध्रुव ने जो केवल मात्र 6 महीने में सतयुग में भगवान को पा लिया। तो बताया जाता है कि ये ध्रुव जो थे पूर्व जन्म में औभर ऋषि थे। पहले जब तपस्या करते थे तो उससे पहले ही समय निश्चित कर दिया जाता था कि हमें इतने दिन तक तपस्या करनी है। तो इन्होंने 10 वर्ष के लिए समाधि लगाई, लेकिन इनके जीवन में 9.5 साल शेष रह गए थे। समाधि में लीन हो गए, और जैसे ही 9.5 साल हुए हैं आत्मा शरीर से जुदा हो गई, और वही औभर ऋषि ध्रुव बने। और ध्रुव जन्म में वो 6 महीने की तपस्या जो शेष रह गई थी उसे पूरा किया है, और फिर भगवान ने इन्हें दर्शन दिए। तो ऐसे थे हमारे देश भारत की भूमि पर भगवान के भक्त ध्रुव, जिन्होंने अपने तन पे हजारों मुसीबतें उठाई, लेकिन भगवान का सहारा नहीं छोड़ा। और आज भी समाज में बड़े ही सम्मान के साथ में नाम लिया जाता है। 36,000 वर्ष के बाद में ये बद्रिका आश्रम में गए हैं, तपस्या की, और उसी जगह इनके लिए स्वर्ग से विमान आता है। उस विमान में बैठ करके ये परम धाम के लिए जाते हैं।